सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ओसामा फिर से आप सबका द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और एक क्लास पहले भी हमने पॉलिटिकल साइंस का लिया था, जो कि SKMU यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम हो रही है सेमेस्टर 2 का, उसी से रिलेटेड ये वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे MDC पेपर 2, मतलब MDC पेपर 2 जिसका जिसका है। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए होने वाला है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है MDC 2 जो कि है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो जिसका जिसका भी सेमेस्टर 2 का एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं उसके लिए वीडियो खास होने वाला है, जो कि मतलब 1 सितंबर को एग्जाम है, उससे रिलेटेड हम लोग क्लास करेंगे। और हमारा जो चैप्टर है मतलब फर्स्ट यूनिट हम लोग इस क्लास में देखेंगे और पूरा यूनिट बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आपको ये सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये वाले नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर कर सकते हैं और आपको ये क्या मिल जाएगा, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ये सारा नोट्स जो है वो आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। और एग्जाम से रिलेटेड इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपके लिए दिया गया है जो कि प्रैक्टिस करके जाएंगे और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी है जो कि MDC पेपर का एग्जाम देंगे 1 सितंबर को, उसके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आपके दोस्त भी एग्जाम देने वाले तो उस तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, नहीं ये MDC पेपर 2 है, जिसमें कि पहला यूनिट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पोषण के मूल सिद्धांत एवं कमी से होने वाले रोग। मतलब पोषण के क्या मूल सिद्धांत है और पोषण के कमी से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। नहीं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसीज डिजीज, नहीं इसी को बोलते हैं हम लोग पोषण के मूल सिद्धांत एवं कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। नहीं, ये न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे होने वाले बहुत सारे बीमारियां होती है, जब तक वो सारा चीज भी हम लोग इसमें देखेंगे। बोलते हैं पोषण वो जैविक प्रक्रिया है। पोषण क्या है, वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर क्या करता है, मतलब हमारा शरीर भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। मतलब पोषण क्या है, वो जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है उसको क्या करता है, प्राप्त करता है। किससे? न्यूट्रिशन से। नहीं, और उनका उपयोग शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। और ये जो पोषण या फिर हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर पोषण जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हमारा शरीर की जितने भी आवश्यकताएं वो सारा चीज पूरा हो सके और जितने भी क्रियाएं वो अच्छे से चल सके। नहीं, अब बोलते हैं भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है और भोजन से प्राप्त पोषण क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बैलेंस डाइट के बारे में कि एक संतुलित आहार लेने वाला जो इंसान होता है वो हर तरह से क्या रहता है, स्वस्थ रहता है और हेल्थी रहता है। नहीं तो क्या करता है, बोलता है और उनका उपयोग शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। और बोलते हैं भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देने का, वृद्धि एवं विकास, नई कोशिकाओं के निर्माण, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर के तापमान को बनाए रखने तथा रोगों से बचाव में सहायता करता है। और ये पोषण देखो हमारा क्या क्या काम करता है। पोषण से जो हमें प्राप्त होता है वो, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं उससे हमको क्या क्या चीज प्राप्त होता है, वो सारा चीज क्या बोलते हैं, शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। पोषण क्या करता है, मतलब भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। नहीं, हमारा शरीर का वृद्धि होता है और विकास होता है। और बोलते हैं नई कोशिकाओं का, मतलब जो नए सेल होते हैं उसका भी निर्माण होता है। कोई भी चीज टूटता फटता है उसकी सारी मुरम्मत यानी रिपेयरिंग भी करता है कौन, ये भोजन से ही होता है। नहीं, भोजन में वो सारे कंपोनेंट जो है भोजन का वो सारा चीज हम लोग देखेने वाले। नहीं, उसके बाद बोलते हैं ऊतकों की मरम्मत भी करता है, यानी कि सेल से मिलकर के क्या होता है, हमारा ऊतक बना होता है और उसकी मरम्मत भी मतलब रिपेयर भी करता है। और बोलते हैं शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए तथा रोगों से बचाव में सहायता करता है। मतलब एक भोजन में देखो क्या क्या होता है और पोषण किस तरह से हमें प्राप्त होता है, शरीर को ऊर्जा देता है। नहीं, भोजन क्या करता है, भोजन से प्राप्त मतलब जो भोजन करते हैं उससे जो प्राप्त होता है हमें, उनसे क्या क्या चीजें होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होती है। नहीं, टूटे फूटे जितने भी सेल्स होते हैं उसकी मरम्मत होते हैं। नहीं, और हमारा शरीर भी विकास कर पाता है। अब आगे बोलता है प्रमुख पोषक तत्व क्या है, क्या क्या चीज हमारे भोजन में होना चाहिए जिससे कि हमें पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। नहीं,
अब बोलता है कि प्रमुख पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया जो कि क्या करता है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन हो गया जिसको कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, प्रोटीन को क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जैसे वसा लिपिड हो गया, नहीं विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया और जल, ये सारा क्या है हमारा मुख्य पोषक तत्व में से गिना जाता है। नहीं ये सारा क्या है हमारा मुख्य पोषक तत्व। उसके बाद बोलते हैं पोषण का महत्व क्या है, क्या बोल रहा है कि पोषण का महत्व क्या है, बोलते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। पोषण का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे शरीर को क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ बच्चों में वृद्धि एवं विकास में भी सहायता करता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं उसके वृद्धि और विकास में भी क्या करता है पोषण मदद करता है। बोलते शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है, और शरीर मतलब सेल से जो बना होता है हमारा ऊतक उसकी मरम्मत में भी मतलब रिपेयरिंग में भी पोषण अहम भूमिका निभाता है। और बोलता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब रोगों से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाए रखता है। नहीं बोलते शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सामान्य रूप से, और शरीर के जितने भी विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं उन सभी को क्या करता है समान रूप से चलाने में भी मदद करता है। मतलब ये सारा काम क्या करता है हमारा पोषण करता है। नहीं अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये जितने पोषण के तत्व है उन सारे चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जो कि हमारे शरीर को क्या करता है ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। बोलता है कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है, और हमारे शरीर के लिए अगर मुख्य स्रोत मतलब ऊर्जा का एनर्जी का जो स्रोत बोला जाए तो वो क्या है कार्बोहाइड्रेट है। बोलता है ये मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मुख्य रूप से किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बने होते हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या करता है ऊर्जा देने का काम करता है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक है ये कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर को क्या करता है ऊर्जा देता है। अब देखो कि बोलता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी, मतलब 4 कैलोरी क्या है ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी क्या होता है हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ये चीज भी याद रखना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब देखो मोनोसेकेराइड क्या होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें वर्गीकरण की बात करें तो पहला क्या होता है मोनोसेकेराइड। नहीं ये सबसे सरल शर्कराएं हैं, और मोनोसेकेराइड क्या है ये सबसे सरल शर्कराएं हैं और इन्हें छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ये जो मोनोसेकेराइड है इसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे मोनोसेकेराइड बोलेंगे। नहीं जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे क्या हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा और गैलेक्टोज हो जाएगा, ये सारा क्या है मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं अब आगे देख लेते हैं डाइसेकेराइड, मतलब 2 मोनोसेकेराइड मिलकर के क्या करेगा डाइसेकेराइड बनाता है या फिर डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। तो बोलता है ये 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। डाइसेकेराइड क्या होता है 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा जैसे सुक्रोज हो जाएगा, नहीं लैक्टोज हो जाएगा, मल्टोज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डाइसेकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा। ये सारा आपके एग्जाम में जो है 1 नंबर पे हो सकता है या फिर 2 नंबर में ये सारा क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण क्या क्या है, कैसे कैसे बांटते हैं। जैसे कि हम लोग देखे मोनोसेकेराइड देखे, डाइसेकेराइड देखे। अब उसके बाद पॉलीसेकेराइड, मतलब क्या होगा इसमें बहुत सारे क्या करेगा मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेगा। बोलते हैं ये अनेक शर्करा इकाइयों से बने जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। नहीं अब इसका अगर बात करें पॉलीसेकेराइड का तो इसका क्या हो जाएगा जैसे स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल्स हो जाएगा। तो किस तरह से देखे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस तरह से किया गया था, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। नहीं और इनका सारा एग्जाम्पल भी आपको सही से याद करना है। नहीं क्या करना है इसका एग्जाम्पल भी याद कर लेना। अब बोलता है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है उन चीजों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलेगा, चावल से मिलेगा, नहीं गेहूं से मिलेगा, मक्का यानी कि मकई जिसको बोलते हैं, आलू है, शकरकंद है, केला, चीनी और गुड़ आदि, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट का ये मुख्य स्रोत है और ये क्या करता है अक्सर हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम भी करता है। नहीं अब ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। बोलते हैं प्रोटीन शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, मतलब हमारे शरीर का निर्माण भी प्रोटीन से होता है। नहीं तो क्या बोले कि प्रोटीन क्या है शरीर के लिए अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।
इससे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे प्रोटीन को क्या कहा जाता है? हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी मतलब निर्माण कर्ता कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। नहीं, अब प्रोटीन को देख लेते हैं। बोलते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ये जो प्रोटीन है ये क्या होता है? अमीनो एसिड से मिल करके बने होते हैं। नहीं, ये शरीर की वृद्धि, विकास और ऊतकों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि में, यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या है? हमारा बॉडी बिल्डिंग फ्रूट मतलब फूड भी है। नहीं, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का वृद्धि होता है, विकास होता है, और ऊतकों की जितनी भी मरम्मत होती है वो सारा काम कौन करेगा? प्रोटीन करता है। नहीं, इन सारे चीजों में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? प्रोटीन। नहीं, अब आगे देख लेते हैं हम क्या देखते हैं? प्रोटीन के प्रकार। कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसे पहले देख लेते हैं। एक होता है पूर्ण प्रोटीन, नहीं जिसको कि कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट प्रोटीन। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? बोलते हैं पूर्ण प्रोटीन, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट प्रोटीन। नहीं, अब बोलते हैं जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जिसमें क्या होगा? सभी आवश्यक मतलब जितने भी जरूरी एमिनो एसिड है वो सारा चीज क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे या फिर पूर्ण प्रोटीन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा कंप्लीट प्रोटीन का? अंडा हो जाएगा, दूध हो जाएगा, मांस हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि मतलब जितने भी आवश्यक अमीनो एसिड है वो एकदम पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाता है। वो एग्जांपल क्या हो जाएगा? अंडा हो जाएगा, दूध हो जाएगा और आदि। ये सारा चीज क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं, ये सारा क्वेश्चन आपको क्या होगा? एमडीसी पेपर 2 जो है ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सारा चीज जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। नहीं, अब आगे दूसरा नंबर पे है प्रोटीन। बोलते हैं प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसको बोलेंगे। बोलते हैं जिसमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। मतलब उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा रहेगा, लेकिन उसमें एक या एक से कुछ हो सकता है जो कमी हो, उसको ये क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट बोल देते हैं। नहीं, जिसमें क्या बोला? एक या अधिक आवश्यक मतलब एक भी हो सकता है या अधिक आवश्यक मतलब जरूरी अमीनो एसिड की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, उसको क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट। मतलब प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मतलब पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। ये चीज भी याद रख लेना। नहीं, अब उदाहरण के लिए बोलता है क्या? उदाहरण के लिए कोई वनस्पति स्रोत जैसे कुछ दालें हो जाएगा जिसमें कि हमको पूर्ण प्रोटीन नहीं बल्कि उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है, यानी कि अपूर्ण प्रोटीन उसको कहा जाता है। नहीं, अब बोलते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है? बॉडी बिल्डिंग फूड भी है, हमारा शरीर का निर्माण करता है, नहीं ऊतकों का मरम्मत भी करता है प्रोटीन। अब बोलते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? जैसे हमको दूध से प्रोटीन मिल जाएगा। नहीं, देखना जैसे जितने बॉडी बिल्डिंग या फिर बोल सकते हैं जितने भी जिम जाते हैं जितने भी लोग, वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? प्रोटीन का मतलब प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। नहीं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड माना जाता है प्रोटीन को। उसके बाद क्या हुआ? अंडा से भी मिल जाएगा, मछली हो गया, मांस हो गया, सोयाबीन, दालें, चना और पनीर आदि क्या है? हमारा प्रोटीन का सोर्स है। नहीं, ये सारा क्या है? प्रोटीन के स्रोत होने वाला है। अब चौथा टॉपिक है आवश्यक अमीनो एसिड मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन सा है वो सारा चीज देख लेते हैं। बोलते हैं अमीनो एसिड वे छोटे यौगिक है, और ये अमीनो एसिड क्या है? वह छोटे यौगिक है जो मिलकर प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। नहीं, अमीनो एसिड क्या है? वह छोटे यौगिक है, नहीं जो क्या करता है? मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। नहीं, बोलते हैं जिन अमीनो एसिड को हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा, क्या बोला है? जिन अमीनो एसिड को हमारा शरीर यानी हमारा बॉडी पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता है और जिन्हें भोजन के माध्यम से पर्याप्त करना आवश्यक होता है। मतलब हमारा शरीर जिस अमीनो एसिड को नहीं बना पाता है वो क्या करता है? मतलब जिन्हें भोजन के माध्यम से हम क्या करते हैं? उस चीज को लेते हैं, नहीं आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो एसिड या फिर एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। क्या बोला? जिन अमीनो एसिड को हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं बना सकता है, क्या नहीं कर सकता है? पर्याप्त मात्रा में, जितना मात्रा में चाहिए वो नहीं बना सकता है, और जिन्हें भोजन के माध्यम से हमें कंज्यूम करना पड़ता है या फिर आवश्यक होता है उन्हें क्या कहेंगे? आवश्यक अमीनो एसिड या फिर इंग्लिश में एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नहीं, अब बोलते हैं मानव पोषण में मुख्य 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स है। क्या है? मानव पोषण में मुख्य 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं। वो क्या क्या चीज है इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसको याद कर लो। यहाँ से आपका 110% है कि आपके ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे क्या है? ल्यूसीन है, नहीं क्या है?
ल्यूसीन है, लाइसिन है नहीं, मेथियोनिन है, ये सारा क्या है 9 जो है हमारा मुख्य क्या है, ये हमारा मुख्य आवश्यक अमीनो एसिड का नाम है। इसको याद कर लेना नहीं, मेथियोनिन है, फेनेलिन है नहीं, थ्रोओनिन है नहीं, ट्रिप्टोफैन है, ये सारा क्या है, वेलिनिन है, ये सारा क्या है हमारे 9 मुख्य अमीनो एसिड के नाम है। इसको नाम याद रख लेना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो देख लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अब आता है अनावश्यक अमीनो एसिड, मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या क्या होता है, जो कि हमारा शरीर क्या कर सकता है, मतलब जिन अमीनो एसिड को शरीर स्वयं बना सकता है उसको क्या बोल देते हैं, नॉन एसेंशियल, मतलब हमको बाहर से इसको कंज्यूम नहीं करना पड़ता है, इसका निर्माण क्या करता है हमारा शरीर खुद से कर लेता है, नहीं, इसको तब क्या बोल देंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलता है। उन्हें अनावश्यक या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, जो कि हमारा शरीर खुद इसका निर्माण कर सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, उदाहरण में एलेनिन हो जाएगा, ग्लाइसिन आदि क्या हो जाता है, इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नहीं, अब आ जाते हैं हम लोग लिपिड्स, क्या होता है, वसा और तेल। वसा क्या होता है और तेल क्या होता है, नहीं, इन दोनों को देख लेते हैं। बोलता है लिपिड ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। लिपिड का भी काम क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देना और ऊर्जा को संचित करने में महत्वपूर्ण, और ऊर्जा को क्या करता है, मतलब स्टोर करने के रखता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो है लिपिड्स का भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। नहीं, अब बोलते हैं 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, मतलब 1 ग्राम वसा से, फैट से हमको क्या होता है, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। नहीं, अब देख लेते वसा क्या होता है और तेल क्या होता है। अब बोलता है जो सामान्य कमरे के तापमान पर ठोस होती है, क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो किस अवस्था में होगा, ठोस, जैसे घी की बात कर ले, नहीं, घी की बात कर ले, मक्खन की बात कर ले, ये सब क्या हो जाएगा, ये क्या रहता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, ये क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। उसे सामान्य वसा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सामान्य वसा या फिर फैट कहा जाता है। जैसे उदाहरण देख लो, क्या है, घी है, मक्खन है, इसको क्या बोल देंगे, सामान्य वसा कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में ऑयल या फिर तेल, मतलब जो सामान्य कमरे के तापमान पर तरल होता है, और ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, तरल फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसे क्या बोलेंगे, तेल कहा जाता है या फिर ऑयल कहा जाता है। उदाहरण सरसों का तेल किस फॉर्म में रहता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। नहीं, सोयाबीन का तेल ये भी क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब ये सारा हो गया। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। क्या देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल शरीर में पाया जाने वाला एक क्या है, मोमीन पदार्थ है, मतलब मोमी पदार्थ। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक मोम जैसी पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली तथा कुछ क्या बोलता है, हार्मोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, ये कोशिका के झिल्ली तथा कुछ हार्मोन के निर्माण में क्या करता है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होता है और निभाता है कोलेस्ट्रॉल। नहीं, अब बोलता है फैटी एसिड क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। बोलता है फैटी एसिड वसा के महत्वपूर्ण घटक है। ये फैटी एसिड क्या है, वसा के क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि कंपोनेंट है किसका, फैट का। नहीं, अब बोलता है इन्हें मुख्य रूप से संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड में बांटा जा सकता है, और ये जो फैटी एसिड है इसको संतृप्त और असंतृप्त में भी बांटा जा सकता है। जैसे विटामिन, 6 नंबर में क्या है, विटामिन के बारे में। अब बोलते हैं विटामिन ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको कि क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म का मतलब ही होता है बहुत छोटा, नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं विटामिन ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको कि क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये जो है विटामिन, ये क्या है कि हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में इसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, नहीं, लेकिन वे शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर के सामान्य जो वृद्धि है, विकास है और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्या, विटामिन। भले ही ये क्या चाहिए, हमको बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए कुछ जो क्रियाएं हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नहीं, और विटामिन का वर्गीकरण देख लेते हैं। नहीं, विटामिन का जो कि वाटर सोल्यूबल होता है और फैट सोल्यूबल भी होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, अब होता है वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या, विटामिन ए, डी, ई, नहीं क्या है, और क्या, ये क्या है, ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वसा में घुलनशील। नहीं, अब दूसरा है जल में घुलनशील, जिसको कि वाटर सॉल्युबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल भी बोलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, और सी, ये सब क्या मिलेगा, वाटर सॉल्युबल। इसका एग्जांपल याद रखना, हो सकता है यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, ए, डी, ई और के है, और
वाटर सोल्यूबल क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है, और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है नहीं। अब बोलते हैं विटामिन सामान्यतः शरीर को सीधा ऊर्जा नहीं देता है, और ये जो विटामिन है ये डायरेक्ट हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देता है, लेकिन शरीर में ऊर्जा के उपयोग और विभिन्न उपचय मतलब चयापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डायरेक्ट हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन कुछ ऐसे है जो कि क्या करता है हमारे शरीर में इसका भी बहुत ही काम है। अब 7 नंबर पे आता है खनिज, जिसको कि मिनरल्स और उनके कार्य। ये खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है और इनके क्या कार्य है हमारे शरीर में। नहीं बोलता है खनिज भी शरीर के लिए क्या है, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये भी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। किसको, खनिज यानी मिनरल्स को। ये हड्डियों, रक्त, हार्मोन, एंजाइम और शरीर की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में सहायता करता है। मिनरल्स का काम कहाँ, ज्यादातर हड्डी हुआ, रक्त मतलब ब्लड जिसको बोलते हैं, हार्मोन, एंजाइम और शरीर की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी ये क्या करता है, हमारी मदद करता है मिनरल्स। नहीं जैसे नंबर 1 में क्या है, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं कार्य। हेमोग्लोबिन के निर्माण और शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। मतलब ये जो आयरन है इसका काम क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन में भी ये सहायता करता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। किसका, आयरन का। क्या करेगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये काम कौन करता है, हमारा आयरन करता है। नहीं अब इसका स्रोत कहाँ पे है, जैसे बोलता है कमी से क्या होगा, अगर आयरन की कमी से होने वाली बीमारी की अगर बात करें तो क्या होगा, एनीमिया है। नहीं क्या है, एनीमिया क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से होने वाली बीमारी। अच्छा इसका स्रोत क्या है, आयरन हमको कहाँ से मिलेगा, जैसे बोलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि से हमको आयरन की प्राप्ति होती है। नहीं अब दूसरे नंबर में आए जिंक, जिसको कि जस्ता भी बोलते हैं, जिंक। अब इसका क्या कार्य है, बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारी से लड़ने का, वृद्धि और घाव भरने में सहायता करता है। मतलब हमारे जो सेल का है उसको भी क्या करेगा, उसका निर्माण करेगा, और जो भी जख्म होता है, घाव होता है, उसको भरने में ये काम करता है। कौन, जिंक। नहीं और बोलते हैं इसका स्रोत क्या है, मेवे है, बीज है, ये सारे मतलब सीड से हमको क्या मिल जाएगा, हमको जिंक की प्राप्ति हो जाएगा। अब कैल्शियम, कैल्शियम का काम क्या है, बोलते हैं कार्य, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मतलब कैल्शियम की कमी से देखना कि कभी कभी क्या होता है, दांत से मतलब गम्स आने लगते हैं, फिर दांत से ब्लड जाने लगते हैं, वो सारा किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। बोलते हैं हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में किसकी भूमिका होती है, वो सारा काम करता है कौन, कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाता है। अच्छा अगर कैल्शियम की कमी है, ये कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम हमको दूध यानी मिल्क से मिल जाएगा, दही मतलब कर्ड से मिल जाएगी इसकी प्राप्ति। उसके बाद फास्फोरस का क्या काम है, फास्फोरस बोलता है हड्डियों के निर्माण और ऊर्जा चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहते हैं, हड्डियों के निर्माण और ऊर्जा के चयापचय में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्या, फास्फोरस। ये सारा बस एक बार देख लेना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे सेलेनिन से क्या काम है, बोलता है एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा और थायराइड के सामान्य कार्यों में सहायता करता है। यह भी सेलेनिन का काम है, इसको भी देख लेना। उसके बाद 8 नंबर का जो हम लोग देखेंगे, 8वां पॉइंट क्या है, पाचन के महत्वपूर्ण एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, जिससे कि हमारा भोजन क्या होता है, पचता है। नहीं अब बोलते हैं एंजाइम ऐसे पदार्थ है जो भोजन के जटिल घटकों को, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स घटक होता है उसको क्या करता है, छोटे और सरल पदार्थों में तोड़ने में सहायता करता है। ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा एंजाइम। कौन करता है, एंजाइम का काम होता है कि जितने भी जटिल घटकों में होता है उसको मतलब सरल घटकों में तोड़ने का काम करता है। जितने भी जटिल पदार्थ होता है उसको क्या करता है, सरल घटक में मतलब इजी या फिर बोल सकते हैं ऐसे पदार्थों में तोड़ देता है, जिससे कि क्या होता है, हमको मदद करता है। अब बोलता है एमाइलेज क्या है, नहीं एमाइलेज क्या है, अब बोलता है कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। नहीं बोलता है कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। कौन, एमाइलेज का काम है। नहीं अब पेप्सिन का क्या काम है, अब पेप्सिन बोलता है पेट में प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, और पेट में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में कौन काम करता है, वो करता है पेप्सिन का काम है। उसके बाद है ट्रेप्सिन क्या है, ट्रेप्सिन क्या है, अब बोलते हैं छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, वो काम कौन करेगा, हमारा ट्रेप्सिन कर देगा। अब लाइपेज क्या है, मतलब वसा पाचन में सहायता करता है, मतलब फैट्स का जो क्या बोलते हैं, फैट के पाचन में क्या काम करेगा, हमारा लेप्स का क्या है, लाइपेज जो काम करेगा वो क्या करेगा, वसा के पाचन में हमारा सहायता करता है। नहीं अब 9वां पॉइंट क्या है, बोलते हैं कमी से होने वाले रोग,
मतलब एंजाइम के कमी से होने वाले रोग या फिर इनसे रिलेटेड जो होता है उन सारी चीजों को देख लेते हैं। बोलते जब शरीर को लंबे समय तक किसी आवश्यक पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है तो पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न होता है। मतलब जब तक हमको वो सारे पोषक तत्व नहीं मिलता है तो इसके वजह से बहुत सारे बीमारी हमारे शरीर में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब बोलते पोषक तत्व की कमी से रोग, जैसे अगर बोले आयरन की कमी से क्या हो गया, एनीमिया हो जाएगा। नहीं, प्रोटीन की गंभीर कमी से क्या हो जाएगा, क्वैसियोर कौर हो जाएगा। नहीं, ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, मेरास्मस हो जाएगा। नहीं, विटामिन सी की कमी से क्या, स्कर्वी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स। ये सारे बीमारी है। जैसे विटामिन बी1 की कमी से क्या क्या बेरी हो जाएगा। नहीं, और जैसे विटामिन बी3 की कमी से क्या पेलेग्रा हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, जिसको रात में कम सूझता है। आयोडीन की कमी से घेंगा। जैसे ये सारे क्या है कि इन सारे विटामिन की कमी से ये सारे बीमारी हमारे शरीर में होता है। मतलब जब हमारे पास वो पोषण या फिर पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलता है, उसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब बोलते हैं एनीमिया क्या है। अब एनीमिया आप सब सारे जो बीमारी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलते हैं मुख्य रूप से आयरन की कमी से होने वाली स्थिति है। ये एनीमिया है किसके वजह से होता है, मतलब आयरन की कमी से होने वाली स्थिति है। इसमें थकान और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। यानी कि एनीमिया जैसे बीमारी में क्या होगा, आपको थकान और कमजोरी जैसे लक्षण आपको देखने को, मतलब ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर में जो है बोलता है क्वाशियोर जो ये बीमारी है, बोलते हैं मुख्य रूप से गंभीर प्रोटीन की कमी से होने वाला ये बीमारी है। इसके बारे में जैसे कुपोषण जो होता है, क्या होता है कि पूरा शरीर सूख जाता है और पेट जो होता है वो पूरा फूल जाता है, वो स्थिति होता है। बच्चों में वृद्धि प्रभावित हो सकती है और बच्चों का जो वृद्धि है, विकास है, वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। और शरीर में सूजन दिखाई दे सकती है। और शरीर में क्या दिखाई देगा, आपको सूजन दिखाई देगा। नहीं, उसके बाद तीसरा नंबर है मिरास्मस। बोलते हैं ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की गंभीर कमी से होता है। मिरास्मस नामक का जो बीमारी है वो किसके कमी से होगा, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की गंभीर से होने वाला है। नहीं, अब बोलता है इसमें होने वाले, मतलब गंभीर कमी से होने वाला कुपोषण है। इसमें शरीर बहुत कमजोर और अत्यधिक दुबला हो सकता है। और इसमें क्या हो जाता है कि हमारा शरीर क्या हो जाता है, अत्यधिक क्या हो जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा। और दुबला मतलब पतला हो जाएगा। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें मसूड़ों से खून आना आदि समस्याएं हो सकती है, जिसको कि स्कर्वी बोलते हैं। और रिकेट्स क्या है, बोलता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के कमजोर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रिकेट्स बोल देते हैं। और बेरी क्या है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है, जो तंत्रिका तंत्र और अन्य शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसको ये सारा बीमारी किसकी वजह से होता है, बेरी की कमी से होता है। उसके बाद बन जाए पेलाग्रा क्या है, नहीं, विटामिन बी3 बोलता है नियासिन की कमी से होने वाला ये रोग है। उसके बाद रतौंधी है, नहीं, विटामिन ए की कमी से रातों को देखने में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रतौंधी बोल देते हैं। उसके बाद घेंगा है, जिसको आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की स्थिति हो सकती है। तो ये सारे क्या है, इन सारे रीजंस है। और इन सारे रीजंस की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अब देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब होता है वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को कम मात्रा में क्या होता है, आवश्यकता होती है, या फिर हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। बोलते हैं लेकिन जो स्वास्थ्य और शरीर की समान क्रियाओं के लिए अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन ये सारा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जो कि क्या होगा, लेकिन जो स्वास्थ्य और शरीर की सामान्य क्रियाओं के जो नॉर्मल चीजें होते हैं उसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें, विटामिन और खनिज हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हो जाएंगे। नहीं, अब आगे देख लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, नहीं, जिसको के बीएमआर भी बोलते हैं। और पूर्ण विश्राम की अवस्था में शरीर की आवश्यक जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बेसल या फिर मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर को जितनी भी ऊर्जा चाहिए उसको चलाने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा की जरूरत होती है उसी से होने वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट। नहीं, अब उसके बाद तेरह नंबर संतुलित आहार, जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं वो आहार जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा
और अनुपात मौजूद हो उसे संतुलित आहार, मतलब वो सारे पोषक तत्व क्या हो, एक मतलब बैलेंस करके हमको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिसको कि हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे। मतलब सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये सारा चीज क्या हो हमारे भोजन में या फिर पोषण में क्या हो एक पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, जिससे कि हम लोग हमारा शरीर क्या हो स्वस्थ रहे। अब बोलते हैं संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है, और बैलेंस डाइट का काम क्या है कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वृद्धि, विकास और उत्तक मरम्मत और स्वास्थ्य बनाए रखने में भी ये हमारा सहायता करता है। कौन? बैलेंस डाइट। अब होता है ग्लाइकोजेन क्या है, ग्लाइकोजेन के बारे में देख लेते हैं। ग्लाइकोजेन एक पॉलीसेकेराइड मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर और जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज मुख्य रूप से यकृत मतलब लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। नहीं, ये क्या है, ग्लाइकोजेन है। उसके बाद विटामिन ई और के मुख्य कार्य क्या है, विटामिन ए और ई के विटामिन ए और के क्या मुख्य कार्य, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं विटामिन ए, ये एक क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कोशिकाओं को क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में सहायता करता है। वो कौन काम करेगा, विटामिन ई की कमी से नहीं। उसके बाद विटामिन के की कमी से बोलता है ये रक्त का थक्का जमने मतलब ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में सहायता करता है। विटामिन के का काम मतलब जब कभी भी हमारा शरीर में कोई कट लगता है तो क्या होता है कि ब्लड को क्लॉटिंग या फिर जमने में जो काम करता है वो काम करता है विटामिन के। नहीं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते नहीं। अब बोलते हैं पोषण की परिभाषा दीजिए और तथा इसके महत्व को समझाइए। पोषण की परिभाषा डेफिनेशन देने के लिए बोले, इसके इंपॉर्टेंस को समझाने बोले तो क्या हो जाएगा, बोले पोषण वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं और पोषक तत्व मतलब क्या बोलते हैं, पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए करते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको कर लेना है। और नहीं, अब इसके महत्व क्या है, जैसे शरीर को ऊर्जा देता है, नहीं पोषण की इंपॉर्टेंस की बात करें, वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, मदद करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है मतलब रिपेयर करता है। उसके साथ ही साथ बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सामान्य रखने में मदद करता है। ये सारा काम करता है हमारा पोषक तत्व होता है। नहीं, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके वर्गीकरण एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट पहले है क्या, उसके जितने भी वर्ग है उसको भी क्या करना है, वर्णन करना है, साथ ही साथ उसके सारे महत्व को समझाना। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व है, एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। नहीं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नहीं, ये सारा लिख देना। अब इसकी वर्गीकरण की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसका एग्जांपल हो जाएगा, किसका, मोनोसेकेराइड का। और डाइसेकेराइड का क्या हो जाएगा, सुक्रोज और लैक्टोज डाइसेकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा। और पॉलीसेकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन का एग्जांपल हो जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट को इन तीनों में वर्गीकरण किया गया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में इसको। अब इसका स्रोत की बात करेगा, स्रोत क्या है, चावल, गेहूं, आलू, मक्का, चीनी, ये सबसे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब बोलते हैं प्रोटीन क्या है, इसके प्रकार और स्रोत लिखिए। अब प्रोटीन क्या है इसके बारे में लिखना है, जिसको कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। नहीं, इसका स्रोत क्या है और इसके कितने प्रकार है। जैसे प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो अमीनो एसिड से बना होता है। और ये प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। अब बोलते हैं पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण मतलब कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन देखे थे। अब पूर्ण प्रोटीन की अगर एग्जांपल की बात करें तो अंडा, दूध आदि हो जाएगा, और इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करें तो कई वनस्पति स्रोत जैसे कुछ दालें हो जाएगा। नहीं, जिसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं हम लोग। नहीं, अब इसका स्रोत क्या है, बोलते हैं सोयाबीन है, पनीर है, मांस है, मछली और दालें, ये सबसे हमको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन की प्राप्ति हो जाएगी। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं लिपिड क्या है, वसा, तेल और बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल को समझाइए। आपको क्या करना है, फैट्स को समझाना है, ऑयल को समझाना है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझाना है। तो बोलते हैं लिपिड्स ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो ऊर्जा प्रदान करता है। लिपिड क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे वसा बोलता है कमरे के ताप पर क्या रहता है, सामान्यतः ठोस रहता है। मतलब फैट क्या रहता है कि कमरे के ताप में क्या रहता है, ठोस मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है। नहीं, जैसे घी और मक्खन हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसके बाद तेल यानी ऑयल की बात करें तो कमरे के तापमान पर सामान्यतः क्या रहता है, तरल होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे सरसों का तेल या फिर सोयाबीन का जो तेल होता है वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोशिका झिल्ली तथा कुछ हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के निर्माण में कमी मतलब सहायता करता है। और मोम भी पदार्थ होता है, मतलब मोम की तरह ये पदार्थ होता है। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, विभिन्न खनिजों मतलब आयरन, जिंक, कैल्शियम के कार्य और स्रोत बताइए। किसका किसका बताने बोले, आयरन, जिंक और कैल्शियम के इसका क्या कार्य है, इसका स्रोत क्या है। नहीं, इसका कार्य और स्रोत दोनों बताना है।
अगर बात करें बोलता है कि आयरन हीमोग्लोबिन बनाने और ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। आयरन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन को बनाना और ऑक्सीजन को क्या करना, पूरे शरीर में सप्लाई करना। स्रोत क्या हो जाएगा? हरी सब्जियां, दालें, जिससे कि हमको आयरन की प्राप्ति हो जाएगी। अब जिंक काम का क्या है? बोलता है प्रतिरक्षा और घाव भरने में सहायता करता है। कौन? जिंक। इसका मतलब प्राप्ति कहां से होगा? मेवे और बीज से आदि से हमको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, उसके बाद कैल्शियम बोलते हैं हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में। कैल्शियम का काम क्या है? कि हमारे हड्डी और दांतों को क्या करेगा? मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसका स्रोत की अगर बात करें तो दूध और दही आदि हो जाएगा। ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिसका भी एमडीसी पेपर 2 का एग्जाम है 1 सितंबर को, उसके लिए वीडियो क्लास है। और ये सारा नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने शुरू में जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ये सारा नोट्स आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। अब बोलते हैं प्रमुख कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। मतलब जिंक, आयरन, उनके कमी से होने वाले क्या क्या रोग है। जैसे आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। प्रोटीन की कमी, गंभीर कमी से क्या हो जाएगा? वो सारा चीज लिख देना। ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से क्या है, ये सारा चीज क्या कर देना, आपको लिख देना। ये सारी बीमारी के नाम है। उसके बाद बोलते हैं आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड में क्या अंतर है, विस्तार से बताइए। मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होता है और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, वो सारा चीज हम लोग ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आवश्यक एमिनो एसिड की बात करेंगे, मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड हो जाएगा, जिन्हें हमारा शरीर क्या करता है? पर्याप्त मात्रा में क्या करता है? स्वयं नहीं बना सकता है, उसको क्या बोल देते हैं? एसेंशियल। और इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से हम क्या करते हैं? मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड को क्या करते हैं? भोजन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? उसको लेते हैं, नहीं मतलब खाते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। बोलते हैं मुख्य आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन, आइसिन, ये सारा जो नौ नाम है वो सारा आपको क्या कर देना है? लिख देना है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नहीं, उसके बाद अनावश्यक मतलब नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की अगर बात करें तो वो क्या क्या हो जाएगा? वो एमिनो एसिड जिनके हमारा शरीर स्वयं बना सकता है, मतलब हमारा शरीर खुद से बना सकता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल बोलते हैं। मतलब नॉन एसेंशियल बोलते हैं, मतलब गैर जरूरी जिसको बोल सकते हैं, ये हमारा शरीर खुद बना लेता है। जैसे क्या है? एलेनिन है और ग्लाइसिन है, ये सारा क्या है? नॉन एसेंशियल का एग्जांपल हो जाएगा। अब बोलते हैं विटामिन और खनिज हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसके मुख्य वर्गीकरण को समझाइए। विटामिन और क्या बोले? खनिज हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसका एग्जांपल बताए। विटामिन और खनिज दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नहीं, ये शरीर को क्या करता है? सीधा ऊर्जा नहीं देता, लेकिन शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में यह क्या करता है? मतलब मदद करता है। वे क्या बचाए और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नहीं, अब होता है विटामिन का वर्गीकरण, वसा में घुलनशील, ये भी देख लेते। नहीं, वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल। वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल मतलब जो पानी में घुलता है उसको क्या बोल देंगे? वाटर सोलेबल। और जो वसा में घुलता है उसको क्या बोल देंगे? वाटर सोलेबल, मतलब फैट सोलेबल बोल देंगे। नहीं, वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा? ए, डी, ई और के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फैट सोलेबल। और वसा मतलब वाटर सोलेबल की बात करें तो क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लेक्स और सी क्या हो जाएगा? वाटर सोलेबल हो जाएगा हमारा। नहीं, तो ये सारा हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना है और इसको सही से कर लेना है। नहीं, अब इनसे ये बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग सही से कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब बोलता है सबसे शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बोलता है पोषण क्या बोलता है? भोजन से पोषण तत्व ग्रहण करने और उनका शरीर द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। नहीं, उसके बाद बोल रहा है प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। अब बोलता है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा होती है? तो 9 कैलोरी होती है, इसको भी लिख लेना। अब बोलता है एमाइलेज या एंजाइम का क्या कार्य है? बोलता है ये कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से क्या करता है? स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। नहीं, उसके बाद स्कर्वी रोग किसके कारण से होता है? ये सारा चीज लिख देना। जैसे विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाएगा। नहीं, रतौंधी किस रोग का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी से। तो ये सारा क्वेश्चन है, आपको कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन था, ऊपर में जितना आपको समझा दिए उन्हीं से ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये फर्स्ट यूनिट था जो कि हम लोग देख लिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप SKMU यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे जो कि 1 सितंबर को एग्जाम है, उसके लिए फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, ये सारा कर लेना। एग्जाम में एज इट इज ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी इसी की तरह की वीडियो के लिए आप द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बेहतरीन सब वीडियो लाते रहेंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपके जो भी दोस्त है, साथी है, उस तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।